सिलसिले बयान आज अपने चौथे मरहले में है और मैंने अपने बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों के हुजूर में हुजूर सरवर कायनात ख़त्म मतबल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अक़दस से निकले हुए बड़े ही बाबरकत कलमात की तिलावत से मुशर्रफ हुआ और इन्हीं कलमात की रोशनी में मेयार ईमान क्या है, यानी एक इंसान मोमिन कब बनता है, इसी बात की जानिब सरकार इशारा कर रहे हैं और इरशाद ये फरमा रहे हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व मालिही। कसम है उस जात की जिसके कब्जे मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं बन सकता, हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व मालिही, उस वक्त तक जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा न चाहे। मोमिन बस वो है, मोमिन सिर्फ वो है, मोमिन फकत वो है जो मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। तुम में अगर कोई ऐसा है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहता तो है मोमिन, और अगर औलाद नहीं चाहता तो ला युमिनु, वो मोमिन बन ही नहीं सकता। तो मेयार ईमान हुजूर ने करार दिया कि हुजूर को चाहा जाए औलाद से ज्यादा, जो मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से न चाहेगा वो होगा मोमिन, और जो नहीं चाहेगा ला युमिनु, वो मोमिन बन ही नहीं सकता। तर्जुमा हमने कर दिया, हदीस हमने पढ़ दी, लोग हैरान बैठे या फिर कहना क्या चाह रहे, फिर सुनिए। सरकार ने कहा कसम है उस जात की जिसके कब्जे मेरी जान है, तुम में कोई भी मोमिन नहीं बन सकता कब तक, उस वक्त जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा ना चाहे। मोमिन तो बस वो है, मोमिन तो सिर्फ वो है, मोमिन तो फकत वो है जो मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से ज्यादा चाहे। तुमने अगर कोई ऐसा है जो मुझे अपनी औलाद से ज्यादा चाहता तो है मोमिन, अगर नहीं चाहता ला युमिनु, क़यामत तक मोमिन नहीं बन सकता। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। यह हदीस वाबस्ता है आलम इस्लाम की मशहूर तरीन किताब से, जिस किताब को सही मुस्लिम कहते हैं, और सही मुस्लिम की पहचान ये है वो सही मुस्लिम की बात को माने। सही मुस्लिम की पहचान ये है कि वो सही मुस्लिम की बात को तस्लीम करे। अगर कोई सही मुस्लिम की बात को नहीं मानता तो दो बातों में से एक बात यकीनन है, या तो वो सही मुस्लिम नहीं रहती, ये सही मुस्लिम नहीं है। आज सलावत बोलिए मोहम्मद और आले मोहम्मद, बोला करे जबान से। क्या फरमाया हुजूर ने, कसम है उस जात की के कब्जे मेरी जान है, तो मैं कोई भी मोमिन नहीं बन सकता कब तक, उस वक्त जब तक मुझ मोहम्मद को अपनी औलाद से डरना चाहे। मोमिन तो बस वो है। तो क्या मैं इस हदीस को लेकर अपने बड़े भाइयों से पूछ सकता हूँ वो शख्सियत कौन थी, वो साथ कौन थी, वो कौन थी जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार के खतरनाक बिस्तर सुला रही थी। हाय हाय हाय, वो शख्सियत कौन थी, वो जात कौन थी जो अपनी औलाद को, अपने जिगर के टुकड़े को सरकार तो आलम के खतरनाक बिस्तर सुला रही थी कि अगर काफिर हमला करे तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। वो शख्सियत कौन थी? माफ करना मुसलमानों, ये अली अबू तालिब के बेटे थे, किसी पड़ोसी ने लेकर पाला नहीं था। अरे सलावत बोलिए मोहम्मद।
वो शख्सियत कौन थी जो अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी औलाद को सरकार दो आलम के खतरनाक पे सुला रही थी कि अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। अब एक जुमला में बड़ी तेजी के साथ कह गुजर जाऊंगा, समझना आपका काम है। ये भी अजीब लोग हैं जो अपने जिगर के टुकड़े को सरकार के खतरनाक विश्वास फैलाए, उसे तो काफिर कहते हैं, और जो सरकार को कुफार के नजरे में छोड़ के चला जाए। मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो पक्का मुसलमान। तो सुलाया किसने सुलाया? जनाब अबू तालिब ने। इरादा क्या था कि अगर काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। क्या मैं अपने मजमे को सुनता सुलाया तो सही पढ़ के मैंने पढ़ दिया। सवाल कितनी रातें सुलाया कितनी रातें? एक रात नहीं, एक माह नहीं, एक साल भी नहीं, मुतवातिर 3 साल तक। अगर आप हिसाब करेंगे तो 1000 रातें बनती हैं। एक रात नहीं, 1000 रातें। इरादा क्या था? काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। इरादा क्या था? काफिर हमला करें तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, मेरा भतीजा बच जाए। एक रात नहीं, 1000 रातें। कौन जुमला मजमा बोलेगा? इब्राहिम का बेटा इस्माइल एक बार छुरी के नीचे आया। हाय हाय हाय। इब्राहिम का बेटा इस्माइल एक बार छुरी के नीचे आया तो बाप कहलाया खलीलुल्लाह। इब्राहिम का बेटा इस्माइल एक बार छुरी के नीचे आया तो बाप कहलाया खलीलुल्लाह, बेटा कहलाया ज़बीहुल्लाह। तो जिसका बेटा एक बार छुरी के नीचे आए उसका बाप तो कहलाया खलीलुल्लाह, और जिसका बेटा 1000 मर्तबा सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिसका बेटा एक बार छुरी के नीचे आए उसका बाप तो कहलाया खलीलुल्लाह, और जिसका बेटा 1000 मर्तबा। तो आप अगर दुनिया आजमत अबू तालिब समझना चाहिए, यहाँ समझे, एक जज्बे इब्राहिम को 1000 से ज़रब दे दो, हासिल ज़रब का नाम अबू तालिब मिलेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुलाया किसने? जनाब अबू तालिब ने। अब एक बड़ी नफ्सियाती बात है, और समझेगा वही जो माहिर नफ्सियात होगा। बात नफ्सियाती है, बुजुर्गों के साथ तवज्जो। जनाब अबू तालिब अपने बेटे अली को सुलाकर अपने भतीजे को बचाया। अगर जनाब अबू तालिब इस अमल को, इस फेल को आप कमाल, बुलंदी, फजीलत समझते हो तो समझें आपको हक है। मगर मैं अस्करी खान जनाब अबू तालिब की समझ कोई कमाल या बुलंदी या फजीलत नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? बात नफ्सियाती है, क्यों नहीं समझता? सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी अजमत तो उस माँ की है। पहले कहा मैंने नफ्सियाती बात है, जो अपने बेटे को सुला कर अपने भतीजे को बचा रही है। यानी अगर अबू तालिब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने सुलाया, इसलिए कि वो माँ थी। अबू तालिब बाप थे। बाप का दिल माँ के सख्त होता है, माँ की दिल नर्म होता है। तो अगर अबू तालिब सुलाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि जनाब फातिमा बिन्त असद ने सुलाया, जो माँ थी। यकीन जानिए
कायनात की सारी माओ के बाद हर माँ अपने भतीजे को चाहती है मगर अपनी औलाद से ज्यादा नहीं। हाय 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 भैया, नफसियाती बात ठीक कह दिया मैंने। हर माँ यकीन अपने भतीजे को चाहती है मगर अपनी औलाद से ज्यादा नहीं। यह तारीख इंसानियत के पहले और आखिरी माँ है। हाय हाय हाय, जो अपने बेटे ज्यादा अपने भतीजे को चाहती है। सुलह का भतीजे को बचाया मगर वाह रे दुनिया, जिसने अपनी औलाद को सुलाकर अपने भतीजे को बचाया हो। आप तारीख पढ़िए, उसकी अजमतों को छुपाने के लिए, उसके कमालात पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों ने न जाने कितनी जाली रवातों की दीवारें लगा दी ताकि कायनात को मालूम न हो कि अली की माँ की अजमत क्या है। हाय 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 हाय, उसकी बुलंदी क्या है, उसका मर्तबा क्या है। अगर मैं उन जाली रवातों का तस्करा करने पाऊं तो मुझे जाहिल मौलवी के लिए घंटे पर चाहिए। और एक बात इशारे में तो शायद मन में समझ जाए, जिसने अपनी औलाद को सुलह का भतीजे को बचाया उसकी अजमतों को कम करने के लिए मुसलमानों ने न जाने कितनी जाली रवातों की दीवारें खड़ी कर दी ताकि दुनिया को मालूम न हो कि अली की माँ की अजमत क्या है। मगर इन बदबख्तों को मालूम ही नहीं था। अरे जिसकी अजमतों को काबे के दीवार न रोक पाए। उसकी अजमतों का आग की चंद जाली रवातों की दीवारें रोकेगी। आज भी खाने काबा की दीवार गवाही दे रही है। गए हज करने के लिए, पलट के हमने कहा गए, हज करने गए थे। मैंने कहा अल्लाह कबूल कर, कहा तो करेगा। हमने खाने काबा की ज़ियारत हुई, कहा बहुत करीब से दीवार खाने काबा को देखा, कहा बहुत नजदीक से दीवार पर कुछ नजर आया तो दुनिया बौनवान तंस कहती हाँ हाँ हमने दीवार की लकीर देखी। क्या देखी? कहा लकीर देखी। यानी बौनवान तंस दुनिया कहती हाँ हमने लकीर देखी। तो हमने कहा लकीर ही सही मगर है हमारे काम की। लकीर ही सही मगर है हमारे काम की। क्या ये लकीर आपके काम कैसे हो गई? हमने कहा कि लकीर की तारीख पढ़ी। जब आप लकीर की तारीख पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। जब से लकीर पढ़ी उस वक्त से लेकर आज तक जितने सलातीन आए, जितने उम्र आए, जितने हुक्मर आए, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि रसूल से लकीर मिट जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह जाने कौन बोले कौन नहीं बोलेगा। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि रसूल से लकीर मिट जाए। मगर चश्मे फलक के मंजर देखा, लकीर मिटाने वाले मिट गए। हाय हाय हाय, मगर लकीर आज तक मौजूद है, वो लकीर कोई मिटा नहीं सका। लकीर मिटाने वाले मिट गए, लकीर मिटाने वाले मिट गए। कभी कभी एक आवाज आती है, ये शिया क्या है, हमें नहीं मिटा देंगे, हमें तबाह कर देंगे। यहाँ है क्या, हमें नहीं मिटा देंगे। तो हम जवाब में यही कहा करते हैं, ये भैया शिया कुछ नहीं है, वो जो काबे की दीवार में लकीर है ना, ये सारे शिया उसे लकीर के फकीर है। मोहम्मद एक लकीर तो तुमसे मिटती नहीं, तो जो उस लकीर के फकीर हो। एक हदीस और सुनाता हूँ, सरबात पढ़िए बाबा जबरदस्त। सरकार दो आलम, ये सही मुस्लिम में, सरकार दो आलम ने फरमाया मन का भला यतीमन ज़करावतीन और लकरावतीन फाना हुआ हुआ फिर जन्नते कहता है। सरकार की हदीस है, जो किसी यतीम को पाले, तर्जुमे मनमा बेदार करता, जो किसी यतीम को पाले, यतीम कराबतदारों में से हो
या खैर करामतदारों में से जो भी पाले वो यतीम का पाला और मैं दोनों एक साथ जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे मेरी ये दोनों उंगलियां। अल्लाह जाने बल्मा क्या समझा का जो किसी यतीम को पाले, तो किसी यतीम को पाले, हाय 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 भैया पीछे वालों, तो किसी यतीम को पाले, यतीम का पालो मैं दोनों एक साथ जन्म ऐसे रहेंगे ये मेरी दोनों उंगलियां। तो क्या मैं अपने बड़े भाई से पूछ सकता हूँ कि भैया जो किसी यतीम को पाले वो तो सरकार के साथ जन्नत में, और जो इसी यतीम को पाले मोहम्मद और आले मोहम्मद। आते अपने नारा लगा दो यार। क्यों भला आप इस इल्जाम पर हैरान नहीं कि कुल्ले ईमा के बिदर साहिब ईमान नहीं, और मोहसिन बानी इस्लाम अगर काफिर है फिर तो इस घर में कोई भी मुसलमान नहीं है। आप बताइए शहजादी जहरा का मुतालिक फरिश्ता क्या था? कहा जनाब फातिमा जनाब अबू तालिब की बहू थी। क्या थी? बहू थी। शहजादी जनाब अबू तालिब की बहू थी। इसको जुमले को याद रखिए, काम आएगा। जनाब फातिमा जनाब अबू तालिब की बहू थी, और खानदानी लोग रिश्ता देते सुनते हैं बहुत कुछ देख सुन के। मैं खानदानी लोगों की बात कर रहा हूं, और होना भी यही चाहिए कि अब रिश्ता दें या लें तो बहुत कुछ देख सुन के रिश्ता दिया और लिया कीजिए। सरकार तो आलम की हदीस सुनाऊंगा, मगर हदीस सुना मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, मगर कब सुनाऊंगा जब मन पर सलवात जोरदार पड़ेगा। हुजूर फरमाते हैं कि या कुम मिन खतराए दमन, खतराए दमन से दूर रहो। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह खतराए दमन से मुराद क्या है? तो कहा घूर पर उगने वाली सब्जियां, घूर पर जो चीजें घूर पर उगती हैं, पत्ते बड़े खुशनुमा होते हैं, फल बड़ा अच्छा होता है, मगर फलों में जायका नहीं होता। खतराए दमन को लाया था घूर पर उगने वाली चीजों को। आप एक मूली ले जाकर घूर पर डाल दीजिए, पेड़ बहुत अच्छा होगा, मतलब उसमें जायका नहीं होगा। तो पूछने वाले में हुजूर से मुराद क्या है? का अल मरतुल हुस्ना फी मन बतसू, वो खूबसूरत लड़कियां जो कसीफ घराने में पैदा होती हैं, उनसे दूर रहो, उनसे कभी रिश्ता न करना, उनसे कभी रिश्ता न करना। कैसे? का वो खूबसूरत लड़कियां जो कसीफ माहौल में और कसीफ घरानों में और पस खानदानों में पैदा होती हैं, उनसे रिश्ता न करना। अब अल्लाह जाने कौन बोले कौन नहीं बोलेगा, उनसे रिश्ता न करना। अगर कर लिया तो झेल नहीं पाओगे, और अगर कर लिया तो झेल नहीं पाओगे। अरे तुम रहे, मैं नबी न झेल सका। अरे जो समझ गया सलवार पड़े बाबा ने बोला। नहीं, सर्वर डाउन चल रहा है भाई, नागपुर का सर्वर डाउन चल रहा है। बाबा ने बोले सलवार पड़े। आप संधावली में कागर कर लिया तो झेल नहीं पाओगे। अरे तुम रहे, मैं नबी न झेल सका, तो तुम्हारी क्या औकात है? तो कहाँ कर रहे हो? खानदान कैसा है, कबीला कैसा है, माशरा कैसा है, बाकमाल घराना हो,
बासिफत घराना हो। इसलिए कि औलाद पर माँ के दूध का असर पड़ता है, औलाद पर माँ के शीर का असर पड़ता है। बाकमाल घराना हो। सरकार ने कहा कमाल देखना, कमाल, और हमारा माशरा काफ को हटा देता है। कमाल देखना, कमाल। अगर औलाद बाकमाल चाहते हो तो माँ बाकमाल ले आओ। बेकमाल घराने से लाने के बाद बाकमाल औलाद तवक्को न रखना। अगर औलाद चाहते हो बाकमाल तो माँ बाकमाल होना चाहिए। इसलिए कि औलाद पर माँ के शीन का असर पड़ता है। इसलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, जब कहता हूँ मजमा चुप रहता है। बाद में जुमला बड़ा अच्छा था कि मेरे नौजवान दोस्तों, समाज में और माशरे में और सोसाइटी में अपनी जौजा न ढूंढो, अपने बच्चों की माँ ढूंढो। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, जो समझ गया सलवात और पढ़ ले बाबा ने बोला। बाकमाल घराना हो, बासिफत घराना हो, औलाद पर निगाह रखो, औलाद बाकमाल, माँ बाकमाल लिया। इसलिए कि औलाद पर माँ के दूध का असर पड़ता है। एक साहब मिल गए बंबई में। अरे कहे मौलाना आपको बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ। मैं खैरियत तो? अरे कहा खैरियत है, इसलिए पूछता हूँ। क्या बात है? क्या बात ये मौलवी साहब को वो हम निकाह करना चाहते हैं। मैंने कहा निकाह वो भी हमसे पूछ के? अब्बा हैं, दादा हैं, कावज में बात ही कुछ ऐसी है। तो जब इस तरह के लोग सवाल हम समझ जाते हैं ये क्या मामला है। या तो ये निकाह आरसीसी पढ़वाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा ये आरसीसी निकाह क्या होता है? हमने कहा इसमें कोर्ट मैरिज पहले हो, निकाह बाद में हो। बिल्कुल आरसीसी। तो इन्होंने कहा तो फिर क्या क्या मामला क्या है? कहा निकाह क्यों भाई, क्या बात? कहा में बात है जिससे हम निकाह करना चाहते हैं वो है क्रिश्चियन, ईसाई है। तो उन्होंने कहा आप सैयद, आप शिया और निकाह क्रिश्चियन से, लाहौल खैरियत तो है। तो ऐसे बीमार नौजवानों के दिमाग में एक सबक जवाब होता है, वो क्या करे, हमें उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत 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 मोहब्बत। शरीयत ने कहा पहले निकाह करो बाद में मोहब्बत करो। ये पहले मोहब्बत और बाद में ने बोला करें बाद में निकाह। तो जहां पहले मोहब्बत हो बाद में निकाह हो तो 4 दफा तलाती हाथ आएगा। इसलिए जब आप निकाह के बगैर खजाने मोहब्बत लुटा देंगे तो नतीजे में तो तलाती हाथ आएगा। कहा वो क्रिश्चियन है। अजीब दुनिया, अजीब मशरा हो गया है। क्रिश्चियन है, हिंदू है, फला है, डिमा है, क्या का मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। ये मेरा खामोश मजमा, पहले मेरी बात सुन ले। अगर कोई बात मैं कहूं कभी न मानिएगा, मगर कोई बात मौला फरमा दे तो लिल्लाह इनकार न कीजिएगा। अब बात है मौला की, और मौला के बाद मौलाइयों में पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? क्या मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई है। जब मेरे छठे मौला से पूछा गया कि मेरे आका इस तरह की मोहब्बत किसके दिल में आती है, क्रिश्चियन मोहब्बत, फला मोहब्बत किसके दिल में आती है? तो मेरे छठे इमाम ने फरमाया कि जब दिल हम अहले बैत के मोहब्बत से खाली हो जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह सब्जी। तो इस तरह की बेहुदा मोहब्बतें आ जाती हैं। तो कहा बताइए कर सकते नहीं कर सकते? तो हमने कहा आपका सवाल बहुत बड़ा है कि ये बड़े मौलाना से पूछो।
तो कहा इस वक्त तो आप ही बड़े हैं। तो हमने कहा इस कहत के ज़माने तुमने हमने बड़ा मान ही लिया है। तो फिर हमसे न पूछो, कुरान से पूछो। क्या कुरान मेरे सवाल का जवाब है? अरे हमने कहा जब कुरान ने कहा खुशकोत्तर है तो तुम्हारे बेहुदे सवाल का जवाब क्यों नहीं होगा? कहाँ है मेरा पड़ोस सूर्य निशा। अल्लाह फरमा रहा फन कहो माँ ताबलकुम मिनन निसा। ये आयत है, आयत रवायत नहीं है। अल्लाह कह रहा है निकाह करो औरतों से। किन औरतों से? कहा माँ ताबलकुम से तैयब हो। जवाब हो गया। का निकाह करो उनसे जो तैयब हो। अब आपने जिन का नाम लिया का तैयब हो तो बिस्मिल्लाह, वो का तैयब न हो तो लिल्लाह वो करो जो कुरान कह रहा है, वो न करो जो कह रहा है। क्रिश्चियन तैयब नहीं, यहूदी तैयब नहीं, हिंदू तैयब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो क्या अच्छा मौलाना क्रिश्चियन तैयब नहीं, यहूदी तैयब नहीं, हिंदू तैयब नहीं, इनके बारे में क्या ख्याल है? अब आप समझ जाइए, सारा खतरा हम ही थोड़ी मोल लेंगे। परदेशी आदमी है, इनके बारे में क्या ख्याल है? और किनके बारे में? कहा हम में से नहीं है, वह है मुसलमान। अब तो मजमा समझ गया ना, काम में से नहीं है मगर है मुसलमान। इनके बारे में क्या ख्याल है? अब साहिबान विला का मजमा है, अगर ना बोले मुझे बस शिकवा होगा। इनके बारे में क्या ख्याल है? हमने कहा हमारा कोई ख्याल नहीं है। तफसीर का नाम है तफसीर बुरहान। जब मेरे छठे आका से पूछा गया, ए मेरे मौलो, ये तैयब औरतों से कौन सा औरतें मुराद है? ये तैयब औरतें कौन सा औरतें मुराद है? तो मेरे इमाम ने कहा कि तैयब औरतें मुराद है जिनके दिल में अली की विलायत हो। सलवात करिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इनके दिल में अली की विलायत हो। अगर चाहते हो कि औलाद बा विलायत हो तो माँ वो ले आइए जो साहिब विलायत हो। तो हमने कहा क्यों करना है? अरे कहा हम ले आएंगे, कर लेंगे, शिया बना लेंगे और हमें सवाब मिलेगा। बात बहुत दूर तक जाएगी, समझना आपका काम है। हर काम मैं थोड़ी करूंगा, रकाब से पढ़ना है। कल ले आएंगे और शिया बना लेंगे और हमें सवाब मिलेगा। हमने क्या गारंटी का उधर शिया बना ले, कई बार आपको सुनने न बना ले। आज मैं पढ़ने में नहीं डर रहा हूँ तो आप सुनने क्यों डर रहे हैं? क्या गारंटी है कि आप उसको शिया बना लेंगे? कहीं वो आपको सुन्नी न बना ले। अरे क्या मौलाना ऐसा कभी हुआ है? हमने सुन्नी को शिया बनते तो देखा है, मतलब हमने शिया को सुन्नी बनते नहीं देखा। मैंने कहा बहुत अंधेरे में हैं आप, अब तो मैं शिया को हिंदू बनते देख रहा हूँ। अरे भैया जो समझ गया सलवार है, बात बहुत दूर लखनऊ पहुंच गई। मजमा नागपुरी बैठा रहा। पढ़िए सलवार का हवाले है। तो कहा कि क्या मामला? यही पढ़ रहा था मैं, पटना मजलिस, बहुत पुरानी बात है। तो एक साहब खड़े हो गए, मुजफ्फरपुर के थे। कहे मौलाना अब जरा तवज्जो दीजिएगा, बड़ी अहम बात है। एक सवाल भी, एक साहब सो रहे ना, सवे जाग लेंगे। कहेगा मौलाना वो तो ठीक है, मगर हमारे इमामों ने क्या किया? अल्लाह जाने किस चोर दरवाजे से कौम में बात दाखिल हो गई कि हमारे इमामों ने जहां चाहा वही कर लिया। इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। यह सोच भी आपको दायरे शेख निकाल सकती है
कि हमारे मोहम्मद जहाँ जाए ना, वक्त नहीं है तफसील जाने को, नमाज करता जनाबे शहरबानों से लेकर, अब वही बोलेगा जो मजलिसी रहा हो या तारीफ निगाह हो, जनाबे शहरबानों से लेकर जनाबे नरजिस तक, जनाबे शहरबानों से लेकर जनाबे नरजिस तक जितनी बीबियां हैं सब मोमिना, सब आलिमा, सब फाजिला, सब कामिला। हाय 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 हाय, इनमें गैर मोमिना कोई भी नहीं है। अभी दलील में तो मजमा बोलेगा, दलील ये है इन सबों के इमामों की माँ बनना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद अलैहि वसल्लम। इन्हें इमामों इमामों की माँ बनना है, इनका होश इमाम को बनना है, इन्हें इमामों की माँ बनना है। तो यकीन जानिए इमाम की ज़ौजा तो गैर मोमिना हो सकती है, मगर इमाम की माँ गैर मोमिना। अल्लाह जाने कौन समझेगा। अल्लाह ने आवाज सुनो, तुम ताकत के जोर पर, तुम हुकूमत के जोर पर अपनी अपनी बेटियों को इनकी ज़ौजात बना सकते हो। बहुत दूर चली गई बात। अल्लाह जाने कौन समझा। क्या तुम ताकत के जोर पर अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बेटियों को इनकी ज़ौजात बना सकते हो, इनकी मां नहीं बना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और बाबा से बोलो सलवात पढ़ो। बात बहुत दूर, तो बात बहुत दूर निकल गई। फिर पलट आऊं। खानदानी लोग, फातिमा नाम है जनाब अबू तालिब की बहू का। खानदानी लोग रिश्ता देख सुन के देते लेते हैं। मजमा जानता है कि जमाने तक मौलाए कायनात को मिंबरों से गालियां दी गई, 70,000 मिंबरों से। अच्छा वो बोलिए सब्बो शब्द तो लड़के समझते नहीं, सब्बो शब्द गालियां दी गई 70,000 मिंबरों से। इस सिलसिले को किसने रुकवाया? कहा था वो एक साहब है, इनका नाम तो उमर बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने इसको बंद करवा दिया। और बड़ी अच्छी बात लिखी है तारुल कादरी ने, उनका खुदा रहमत फरमाए जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज पर कि उन्होंने सिलसिले को बंद करवा दिया। तो हमने कहा कि अल्लामा साहब कदम और आगे बढ़ जाइए, जिसने बंद करवाया उसको खुदा की रहमत, जिसने शुरू कर खुदा की रहमत। खुदा रहमत में। तो ये बात बचपन सुनता चला आ रहा हूँ, बंद करवा दिया, बंद करवा दिया, बंद करवा दिया। बड़े आदिल थे ये तो, मगर बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों बंद करवा दिया। हुआ ये कि मैं 1990 में भाई महमूद के साथ हज पे गया था। मौलाना नजफी साहब मरहूम जो आपके यहाँ पे समाज, तो वो भी हमारे साथ थे। तो खाने काबा के सामने कुतुबखाना अजीजिया भाई करीम वालों उस वक्त था। तो गुजर रहा था, देखा एक किताब रखी, इसका नाम है खातमुन नबीय्यीन, ये मोटी दिल सुनने की लिखी हुई है। ले लिया, पढ़ने के लिए खाने ले लेंगे। जब उस किताब को पढ़ा तब समझ में कि उन्होंने बंद क्यों करवाया था। अब वो क्यों मैं कब सुनाऊंगा, जब आप एक सलवार जोरदार पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि इनका जब ज़माना आया उमर बिन अब्दुल अजीज़ का, बहुत माने खलीफा है,
तो इन्होंने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से लोगों को मुसलमान बनाया, बहुत से लोगों को। अच्छा दौर गुजरा है, बड़े लोगों को मुसलमान बनाया। एक ये बैठे हुए थे और एक यहूदी नौजवान आ गया। नौजवान वो भी यहूदी। आपको मालूम यहूदी दुनिया के चालाक तरीन कौम। जब पोते ऐसे तो दादा कैसे रहे होंगे। आ गया, सलाम किया, बैठ गया। इन्होंने बोला क्यों आए हो? कहा मैं मुशर्रफ व इस्लाम होने आया हूँ, यानी मुसलमान बनने। अरे कहा बहुत आसान है, पढ़ो कलमा हो जाओगे मुसलमान। इन्होंने यहूदी नौजवान कलमा पढ़वा के मुसलमान बना लिया। जिस दिन वो इस्लाम लाया वो दिन था जुमेरात का। और जुमेरात के बाद कौन सा दिन आता आपको मालूम है? ना पढ़ते हैं अलग बात है, जुमे का दिन। जुमेरात को इस्लाम लाया, आ गया जुमे का दिन। और जुमे को होती थी नमाज जुमा, और जुमे की नमाज भी कोई और नहीं, मौसूफ ही पढ़ाते थे। बोलिए भाई आए के लिए, तो वो भी आया। अच्छा चूंकि नया नया इस्लाम लाया था, लिहाजा उस वक्त के नमाजियों ने पहली सफ मिला के बिठा दिया। बताओ पहली सफ में ये गए मिंबर पर, और जाने के बाद खुतबा शुरू हुआ। और वही जो होता आया था, अबू तालिब काफिर थे, अबू तालिब मुशरिक थे, अली के बाप ईमान नहीं ले, कलमा नहीं पढ़ा, अली ऐसे था, वैसे था। खुतबे में शुरू है वो, ये सुन रहा है। तो इसने अपने पहलू में जो बैठा हुआ नमाजी था उसके कान लगाई, क्या बक रहा है। अबू तालिब काफिर थे, मुशरिक थे, कलमा नहीं पढ़ा था। कहता यह कि इन्हीं शख्सियतों की तारीफ सुन तो इस्लाम लाया हूं भैया। और इन्हें काफिर बतला रहा है। खुदा खुदा करके नमाज तमाम हुई, सब गए अपने घर, ये आया इनके घर। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बैठ गया। कहते सब तो गए अपने घर, तो मेरे घर क्यों आए हो? हुजूर एक शरफ तो आपने हमें बख्श दिया कि हमें आपने कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लिया। हम ये चाहते हैं कि दूसरा शरफ आप में बख्श दें। तो वो क्या है? कि हमें अपना दामाद बना लीजिए। फातिमा अबू तालिब की बहू का नाम याद रहे तभी मजा आएगा। कहा हमें अपना दामाद बना लीजिए। कहा मैं तुझे अपना दामाद बनाऊं? कहा मैं तुझे अपना दामाद बनाऊं? मैं तुझे अपना दामाद बनाऊं? बोला क्यों, क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? तो ने कहा नहीं तू तो मुसलमान है। मैं कहा तेरा बाप मुसलमान नहीं है। बाप मुसलमान नहीं है। उसने कहा माफ कीजिएगा, मैं आपकी बेटी अपने लिए मांग रहा हूं, अब्बा के लिए थोड़ी मांग रहा हूं। हमें दामाद। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या नहीं तू तो मुसलमान है। मगर तेरा बाप मुसलमान नहीं है, और मैं एक काफिर बाप के मुसलमान बेटे को, काफिर बाप के मुसलमान बेटे को अपना दामाद नहीं बना सकता। काफिर बाप के मुसलमान बेटे को अपनी बेटी नहीं दे सकता। कहा नहीं दे, कहा नहीं दूंगा। कहा सोच लीजिए। कहा सोच लिया है। कहा अच्छा करा आपने अपना दामाद नहीं बनाते। तो मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, उनका जवाब दे दे आप। का क्या सवाल है? का पहला सवाल है कि आप अफजल हैं या अल्लाह का रसूल? आज आप बहुत खामोश हैं। आप अफजल हैं या अल्लाह का रसूल? आप अफजल हैं या अल्लाह का रसूल?
कहता है क्या बकता है, कहाँ अल्लाह का रसूल, कहाँ ये बंदे फजूल। वो नूर ना नूर, हम नूर से बहुत दूर। बेशक अल्लाह का रसूल हमसे अफजल है। का दूसरा सवाल, आपकी बेटी अफजल है रसूल पाक की बेटी? हाँ, बात तमाम हो गई। कहा कि बेटी अफजल रसूल पाक की बेटी का क्या बता है? कहा रसूल पाक की बेटी, कहा मेरी बेटी वो बाग जना के फूल, ये शाम की गलियों की धूल। कहा बेशक नबी पाक की बेटी अफजल है। कहा रसूलुल्लाह अफजल का बेशक। कहा कि बेटे रसूल पाक के बेटे अफजल का बेशक। कहा फिर भी अपने दामाद नहीं बनाते। इसलिए मेरा बाप काफिर है, तो मफजूल होकर अपनी मफजूल बेटी एक ऐसे के बेटे को नहीं देता जिसका बाप काफिर है। तो अगर अबू तालिब काफिर थे, मोहम्मद अफजल रसूल ने अपनी अफजल बेटी एक काफिर बाप के मुसलमान क्यों दे दिया? तो कहता है किसने तुझसे कह दिया वो तालिब काफिर थे? किसने कह दिया वो तालिब काफिर थे? कभी 1 घंटा पहले आप ही तो फरमा रहे थे मस्जिद में, कहने वो तालिब काफिर नहीं थे। का अजीब खलीफा हो, अल्लाह घर में झूठी बात, अपने घर में सच्ची बात। सलावत बोलिए मोहम्मद मोहम्मद। बस बस कल इंशाअल्लाह। आप तो बस इतना कि इस्लाम के रगों में अगर लहू तो सर्व तालिब। घर उजड़ गया करबला में मामू से, घर उजड़ गया करबला में जनाब अबू तालिब को। तुमको तो मुफ्त में दीन मिल गया, तुम क्या समझो अबू तालिब क्या है? ये करबला में जो बिखरे हुए लाश पड़े हैं ये सब अबू तालिब। अकबर की शक्ल में अबू तालिब, अफजल की शक्ल में अबू तालिब, हुसैन की शक्ल में अबू तालिब, अब्बास की शक्ल में अबू तालिब। आपकी आंखों में आंसू आ गए, यही हमारे में। मेरे अजीजों, ज़्यादा देर तक मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा, तो चंद फिक्रें सुनी तक मजलिस मुकम्मल हो जाए। खैमे जल गए, शैतानियों को असीर कर लिया गया। एक बार सिमर आया खोली को लेकर और कहा यह हुसैन का सर है। इब्न साद का खत आया कूफे से कि हुसैन का सर पहले भेज दो, असीरों के बाद में ले आना। लादा ये सर तुम्हें कूफे इब्न साद तक लेके जाना है। खोली मलून ने गरीब करबला के सर को लिया, थैले में रखा, घोड़े के गर्दन में टांग दिया और ये मलून गरीब करबला के सर को लेके चला कूफे की जाने। अरबाज ज्यादा जब कूफे पहुंचा तो लिखा शाम हो गई थी, शहर का दरवाजा बंद हो गया था। इस मलून के 2 बीवियां थी, एक मोमिना एक मुनाफिका। जो मुनाफिका थी वो शहर के अंदर रहती थी, जो मोमिना वो शहर के बाहर रहती थी। जब दरवाजा बंद था तो सोचता यह है कि चले अपने सोचा के बाद जो मोमिना है रात में क़याम करूंगा, सुबह जब दरवाजा खुलेगा तो हुसैन का सर निजात तक पहुंचा दूंगा। ये सर को छुपाए हुए लेके आया अपने मोमिना के दरवाजे पर, दस्तुर बाब किया। मोमिना वाली कौन का खोली, उसने दरवाजा खोला, का अंदर बाप में आना, पहले मेरे सवाल के जवाब दे, इतने दिनों तो कहाँ था? कहा कुछ लोगों ने यजीद के खिलाफ खरूज किया था, उनसे लड़ रहा था। कहा उनका क्या हुआ? का सब मारे गए। का खरूज करने वाले का सरदार का नाम क्या था? इस मलून ने उनका नाम हुसैन था। हुसैन का नाम सुना, मोमिना सर पीटने लगी। अरे जालिम, कहीं तूने बाक़े ज़हरा तो नहीं उजाड़ा? क्या तूने नबी के नवासे नहीं मारा? कल हुसैन मोमिना कहते कम अज कम इतना सोचना था कि नाम वही जो फातिमा के लाल का है। ऐसा करो, ये मलून सर को लिए घर में दाखिल हुआ, सोच रहा है कि मेरी जोता मोमिना है,
अगर इसकी निगाह पड़ गई रोते रोते मर जाएगी। इसने क्या किया, सैन के अंदर एक तनूर था, मजलूम में करबला को ले गया और तनूर के अंदर छुपा देता है। गरीब करबला का सर तनूर के अंदर है। ये मोमिना नमाज शब पढ़ने की आती थी। जब आधी रात गुजर गई, सैन आई वजू करने, क्या देखती है, तनूर से रोशनी निकल रही है। अपने आप से कहती है, क्या तूने तनूर खामोश नहीं किया था? फिर याद नहीं, हमने खामोश कर दिया था। तो रोशनी कैसी? एक बार अभी सोच ही रही थी कि सैन में 5 हमारियां उतरे और हर हमारी से एक बीबी, सर ताकदम चादर में बीबी। एक बीबी तनूर के पास पहुंची और तनूर की जगह सर को निकाला, चेहरे साग को साफ किया, सर को गले लगाया, कतलू का भी अच्छा रहा। ए बेटा हुसैन, हाथ लगा प्यासा मार डाला। यार बाप यादा वो बीबी बहन कर रही है, वाह हुसैना, वाह हुसैना। ये मोमिना खड़ी होती है, एक बीबी आप कौन है? ये सर किसका है? वो बीबी कौन है? का तूने नहीं बनाया? का नहीं? का मैं कोई और नहीं, तो नबी की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा। का वो कौन था? मेरी बेटी फातिमा। वो सर के का उसके लाल हुसैन का, देखो करबला में 3 दिन का प्यासा जिमा कर डाला गया। एक बार जब उसने ये सुना, हाँ हुसैन के जमीन पर गिर पड़ी, गश आ गया। अब जब इफाका हुआ तो हमारी यहाँ जा चुकी थी। ये मोमिना रोते हुए तनूर के पास आई और तनूर के पास बैठ गई और तनूर से इमाम के सर को निकाला और चेहरे से साग को साफ किया। हाथ जुड़े, मौला आग करीम नवाजी के सदके आप मेरे मेहमान बने, मगर मैं आपकी इशारा क्या खिदमत करो। यार बाप यादा रोते रोते याद आया, अरे हुसैन की एक चाहने वाली बहन ज़ैनब है, तो अपने भाई बड़ी मोहब्बत करती है। अगर उसे मालूम हो गया उसका भाई मारा गया, ज़ैनब मर जाएगी। इमाम के सर को उठाया, ए परवरदिगार तेरे कटे सर का वास्ता, अरे हुसैन की खबर शहादत कोई मदीने में इसके बहन ज़ैनब को न दे, वरना बहन मर जाएगी। आवाज आई, अरे मोमिना, 4 कदम के फासले पर मेरे बहन खड़े थे, मेरे गले में खंजर, बहन तड़प गई, ए बाबा। हाय बहन देखती रही, भाई गले खंजर चलता रहा। वाह हुसैना, वाह मजलूमा,